रात के 8 बज रहे थे। नवागढ़ गांव की सीमा पर स्थित बिसाहू की टपरी पर धुंधली लालटेन जल रही थी। बाहर घनघोर अंधेरा था और पास के जंगल से आने वाली हवाएं साए साए कर रही थीं। टपरी के अंदर गांव के 4-5 लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और पुरानी बातों का दौर चल रहा था। लेकिन आज की बातों में वो हंसी मजाक नहीं था जो रोज होता था। तुम लोगों ने सुना, कल रात कन्हैया की बकरी गायब हो गई। बाड़े का दरवाजा अंदर से बंद था, पर बकरी का नामो निशान नहीं। बस दरवाजे पर मोगरे के फूलों की महक रह गई थी। तेंदुआ मांस छोड़ता है, रूह नहीं। और वो मांस नहीं, जवानी और खुशबू की दीवानी है। 60 साल पहले भी यही हुआ था। जब हवाओं में अचानक बिना मौसम के फूलों की खुशबू घुलने लगे तो समझ लेना कि वो जाग गई है। कौन है बाहर? कौन है? सब लोग चुप हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी खुद की धड़कनें सुन सकते थे। तभी दूर जंगल के रास्ते से कुछ भागने की आवाज आई। वो पैरों की आहट नहीं थी, बल्कि खुरों की जमीन पर पड़ने वाली थाप थी। ये तो भोला की गाय है। सुल्तानी और लाली, पर ये ऐसे बदहवास क्यों भाग रही हैं? और भोला कहाँ है? गाय टपरी के सामने आकर रुकी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो इंसानों को भी डरा दे। सुल्तानी के गले की रस्सी बीच से कटी हुई थी, पर उसे किसी चाकू ने नहीं काटा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से चीरा हो। अनर्थ हो गया। गाय तो लौट आई, पर वो लड़का भोला, वो उस छाया के जाल में फंस चुका है। किसकी छाया काका? साफ साफ बताइए। वो जो अपनी प्यास बुझाने के लिए सदियों से एक बलि का इंतजार कर रही थी। उस बावड़ी की कामुक यक्षुणी वापस आ गई है। अब इस गांव की कोई भी रात सुकून से नहीं गुजरेगी। उस रात नवागढ़ के लोगों को समझ आ गया था कि मौत जंगल के रास्ते गांव की ओर बढ़ रही है। और भोला, वह तो उस समय तक उस मायावी जाल के पहले धागे में उलझ चुका था। छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नवागढ़, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल के दिल में एक ऐसी शक्ति बसती है जो जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक। लेकिन भोला, जो गांव का सबसे निडर चरवाहा था, इन बातों को महज किस्से मानता था। भोला कद काठी में मजबूत और स्वभाव से थोड़ा मनमौजी था। वो नहीं जानता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य शाम होने वाली है। आज ये धूप कुछ जल्दी नहीं ढल रही। खैर, सुल्तानी और लाली अभी भी घास चर रही हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, उस नाले के पास घास हरी है। भोला अपनी गायों को हाँकते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां बरसों से कोई नहीं गया था। वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मोगरे और चमेली की मिली-जुली महक, जो इस घने जंगल में नामुमकिन थी। अचानक जंगल एकदम खामोश हो गया। परिंदों का शोर थम गया और एक मधुर पायल की झंकार सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां? देखो, मजाक मत करो। शाम होने वाली है, बाहर निकल आओ।
तभी एक पुराने बरगद के पीछे से एक आकृति उभरी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी त्वचा कुंदन जैसी चमक रही थी, आंखें हिरणी जैसी बड़ी और मदहोश कर देने वाली, और उसके खुले बाल जमीन को छू रहे थे। उसने केवल रेशमी पारदर्शी वस्त्र धारण किए थे। उसे देखकर भोला के हाथ से उसकी लाठी छूट गई। इतने घबराए हुए क्यों हो चरवाहे? क्या इस वीराने में तुम्हें अपनी गायों के अलावा और कुछ देखने की आदत नहीं? जी, आप इस जंगल में अकेली? आप यहाँ की नहीं लगती। रास्ता भटक गई हैं क्या? भटकती तो वो रूहें हैं जिनकी प्यास अधूरी रह जाती है। मैं तो सदियों से यही हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में। क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? यक्षिणी के कदम जैसे जैसे भोला की तरफ बढ़ रहे थे, भोला को अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। उसका दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे यक्षिणी की आंखों में एक अजीब सी भूख दिखाई दे रही थी, एक ऐसी भूख जो रूह और जिस्म दोनों को लील ले। कैसी प्यास? मैं तो बस एक गरीब चरवाहा हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास वो यौवन है, वो गर्मी है, जिसकी तलाश में मैं न जाने कितनी रातों से जाग रही हूं। आज रात तुम घर नहीं जाओगे भोला। अचानक आकाश में बादल छा गए और हवाएं तेज चलने लगी। भोला की गाय डर के मारे रंभाने लगी और रस्सी तोड़कर गांव की तरफ भाग निकली। लेकिन भोला वहीं खड़ा रहा, उस मायावी सुंदरी के सम्मोहन में जकड़ा हुआ। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यक्षिणी के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे और उसके नाखूनों का रंग गहरा काला होता जा रहा था। देखो भोला, तुम्हारी सहेलियां तो तुम्हें छोड़कर चली गई, पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो तुम्हारी रूह के हर कतरे को अपना बनाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ उस गुफा तक चलोगे जहां चांदनी कभी नहीं बुझती? हाँ, मुझे ले चलो। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही है। मुझे घर नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। यक्षिणी ने भोला का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन भोला को उसमें भी एक अजीब सी तपिश महसूस हुई। वे दोनों घनी झाड़ियों के बीच से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक पुरानी खंडर हो चुकी बावरी थी। उस बावरी के पत्थर काले पड़ चुके थे और उसके चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। यही मेरा महल है चरवाहे। यहां कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। यहां बस तुम होगे और मेरी अनंत भूख। जैसे ही वे बावरी के पास पहुंचे, यक्षिणी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्ली की तरह लंबवत हो गईं। उसके सुंदर मखमली हाथ अब लंबे और नुकीले नाखूनों वाले पंजों में तब्दील होने लगे। लेकिन भोला अभी भी उसके जादू में था। उधर नवागर गांव में अरे, ये भोला की गाय अकेले कैसे लौट आई? सुल्तानी के गले की रस्सी कटी हुई है और ये निशान, ये तो किसी जानवर के नहीं लगते। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। ये वही निशान है जो 60 साल पहले देखे गए थे। कामुक यक्षिणी वापस आ गई है। वो चरवाहों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनकी जवानी सोख कर उन्हें कंकाल बना देती है। चलो सब मशाले जलाओ, हमें भोला को ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बावली के पास यक्षिणी ने भोला को अपनी बाहों में भर लिया। भोला को महसूस हुआ कि उसके सीने पर यक्षिणी के नाखून चुभ रहे हैं। खून की एक पतली धार बहने लगी। खून की महक पाकर यक्षिणी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई।
तुम्हारा खून कितना मीठा है भोला। अब जरा मेरा असली रूप तो देखो। नहीं, ये क्या? तुम्हारी शक्ल, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। अब देर हो चुकी है चरवाहे। जो एक बार यक्षिणी की छांव में आ जाता है वो फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देखता। यक्षिणी का चेहरा अब किसी कंकाल जैसा दिखने लगा था, जिसके ऊपर केवल पतली सी खाल मड़ी थी। उसने भोला को जोर से जकड़ लिया और उसे उस अंधेरी बावड़ी की गहराई में खींचने लगी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। जंगल की खामोशी को चीरती हुई मशालों की रोशनी और ग्रामीणों की चीखें दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन बावरी के भीतर का मंजर रूह कपा देने वाला था। भोला, जिसे यक्षिणी ने अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, अब पूरी तरह होश में था। उसका सम्मोहन उस समय टूटा जब यक्षिणी के ठंडे बर्फीले होंठ उसके गले के पास आए और उसने एक लंबी नुकीली जीभ बाहर निकाली। छोड़ मुझे। तू कोई इंसान नहीं है, तू शैतान है। बचाओ, कोई है? मुखिया जी, रामू काका। चिल्लाओ चरवाहे। जितना चिल्लाओगे उतनी ही तुम्हारी धड़कनें तेज होंगी, और जितना तेज तुम्हारा दिल धड़केगा उतना ही स्वाद तुम्हारे खून में आएगा। यहाँ कोई नहीं आएगा। ये जगह समय की कैद से बाहर है। यक्षिणी ने भोला को बावड़ी की एक पथरीली दीवार से सटा दिया। भोला की नजर नीचे पड़ी जहां हड्डियों के ढेर लगे थे। शायद वे उन बदकिस्मत चरवाहों के अवशेष थे जो उससे पहले यहां आए थे। तभी उसे अपनी कमर में बंधा हुआ एक छोटा सा हंसिया, घास काटने का औजार महसूस हुआ। अगर आज मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। ये यक्षिणी मेरी जवानी और मेरी रूह नहीं ले पाएगी। वो रही बावड़ी, देखो वहां धुआं उठ रहा है। रामू काका, क्या आपके पास वो गंगा जल और सिद्ध भस्म है? हाँ मुखिया जी, पर हमें संभल कर रहना होगा। यक्षिणी केवल बल से नहीं, छल से मारती है। वो किसी की भी आवाज निकाल सकती है। अगर उसने हमें अपनी तरफ बुलाया तो कोई भी पीछे नहीं मुड़ेगा। जैसे ही ग्रामीण बावरी के करीब पहुंचे, अचानक एक तेज हवा का बवंडर उठा। मशालें बुझने लगी। अंधेरे में से एक सुरीली आवाज आई जो बिल्कुल भोला की माँ जैसी लग रही थी। बेटा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ नीचे गिर गई हूँ। मुखिया जी, यहाँ आइए। कोई मत हिल्ला, ये धोखा है। अपने कान बंद कर लो। उधर यक्षिणी जैसे ही भोला के गले पर वार करने के लिए झुकी, भोला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कमर से हंसिया निकाला और यक्षिणी के कंधे पर दे मारा। तुझे क्या लगा इस मामूली लोहे से तू मुझे मारेगा? मैं अमर हूं, मैं इस जंगल की भूख हूं। तू अमर नहीं है, तू बस एक अभिशाप है, और इस अभिशाप का अंत आज होगा। यक्षिणी ने अपने पंजे फैलाए और भोला की छाती पर वार किया, जिससे भोला के कपड़े फट गए और गहरी खरोंचें आ गईं। लेकिन उसी पल ऊपर से रामू काका ने मंत्रों से अभिमंत्रित सिद्ध भस्म और जलती हुई एक मशाल बावरी के भीतर फेंक दी। ये क्या है? जलन,
ये आग नहीं। भस्म के स्पर्श से यक्षिणी का चमकीला शरीर गलने लगा। उसकी सुंदरता अब एक सड़ी हुई लाश की तरह काली पड़ने लगी थी। आग की रोशनी ने बावरी के अंधेरे को चीर दिया। बावरी के भीतर आग की लपटें दीवार से चिपकी काई और पुरानी लकड़ियों को निगल रही थीं। सिद्ध भस्म के संपर्क में आते ही यक्षिणी का शरीर किसी पिघलते हुए मोम की तरह विकृत हो गया था। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि ऊपर खड़े ग्रामीणों के कलेजे कांप उठे। लेकिन यक्षिणी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तुम तुच्छ मानव, तुम्हें क्या लगा कि ये राख मुझे रोक लेगी? हाँ, मैं इस जंगल की यक्षिणी हूँ। इस मिट्टी के हर कण में मेरा अधिकार है। भोला, तूने मुझ पर वार किया। हाँ, अब तू मेरा वो रूप देखेगा जिसे देखकर काल भी रास्ता बदल लेता है। अचानक यक्षिणी का आधा जला हुआ शरीर हवा में ऊपर की ओर उठने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह मांसहीन हो चुका था। सिर्फ उसकी जलती हुई आंखें भोला को घूर रही थीं। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और बावरी के भीतर जमा हड्डियों का ढेर हिलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुखिया जी, जल्दी कीजिए, ये हड्डियों को जगा रही है। मुखिया जी, रस्सी नीचे डालिए। आग ज्यादा देर उसे नहीं रोकेगी। उसे अपने प्राणों की आहुति चाहिए, वरना वो पूरे गांव को शमशान बना देगी। जैसे ही भोला ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, एक कंकाल ने उसके पैर को मजबूती से जकड़ लिया। ये उन चरवाहों के कंकाल थे जिन्हें यक्षिणी ने मार डाला था और अब वे उसके वश में थे। कहाँ जा रहे हो प्रिय? देखो, तुम्हारे पुराने साथी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सब मेरे गुलाम हैं और अब तुम भी इनके बीच रहोगे। छोड़ मुझे, रामू काका, कुछ कीजिए। ऊपर से रामू काका ने एक तांबे का पत्र नीचे फेंका जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। जैसे ही वो यंत्र उस कंकाल पर गिरा, वो राख में बदल गया। भोला ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रस्सी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ठीक तभी यक्षिणी ने अपनी काली शक्ति से भोला पर वार करके उसे वापस नीचे खींचने लगी। मुखिया जी, खींचिए, वो मुझे वापस ले जा रही है। अगर मैं पाताल में जाऊंगी तो तुझे साथ लेकर जाऊंगी। यक्षिणी, रुक जा। मुझे पता है तू कौन है। तू कोई और नहीं बल्कि 60 साल पहले इस गांव की ठुकराई हुई वही केतकी है जिसने बदले की आग में खुद को इस कुएं में विलीन कर लिया था। तुझे मुक्ति चाहिए, प्रतिशोध नहीं। केतकी का नाम सुनते ही यक्षिणी की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखों की आग एक पल के लिए शांत हुई और उसमें एक गहरा दुख झलका। मेरा नाम केतकी? उन्होंने मुझे मार डाला था। उन्होंने मुझे पत्थर मार मार कर इस बावड़ी में फेंक दिया था। बावड़ी के भीतर सन्नाटा छा गया। आग की लपटें अब धीमी पड़ रही थीं, लेकिन धुएं के गुबार के बीच यक्षिणी या कहें केतकी का चेहरा कांप रहा था। केतकी नाम सुनते ही उसके भीतर की राक्षसी शक्ति जैसे एक पल के लिए थम गई। 60 साल पुराना वो जख्म फिर से हरा हो गया था जब उसे डायन टोनी कहकर इसी गांव के लोगों ने पत्थर मार मार कर इस बावरी में फेंक दिया था। केतकी, 60 साल से मैं इस ठंडे पानी और अंधेरे में तड़प रही हूं। किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, सबने पत्थर मारे थे। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर थी, क्योंकि मैं इस जंगल से प्यार करती थी। हमें क्षमा कर दो केतकी,
हमारे पूर्वजों ने पाप किया था और उस पाप का फल ये गांव आज तक भुगत रहा है। भोला निर्दोष है, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था जब ये सब हुआ। उसे छोड़ दो। भोला जो रस्सी से लटका हुआ था, उसने देखा कि यक्षिणी की आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। उसके मन में डर की जगह एक अजीब सी करुणा जाग उठी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और यक्षिणी के उस जले हुए हाथ को छुआ। केतकी, अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? तुम एक सुंदर स्त्री थी, राक्षसी नहीं। वापस अपनी उसी गरिमा में लौट आओ। इस नफरत को छोड़ दो। नहीं, माफी से घाव नहीं भरते। मुझे मांस चाहिए, मुझे युवा रक्त चाहिए ताकि मैं फिर से जीवित हो सकूं। ये चरवाहा मेरा है। यक्षिणी ने फिर से भोला को अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन तभी बावरी की दीवारों से नीली रोशनी फूटने लगी। ये वो सिद्ध भस्म और मंत्रों का असर था जो अब पूरी बावरी को शुद्ध कर रहा था। अचानक बावरी के पानी से उन सभी आत्माओं के साए उभरे जिन्हें यक्षिणी ने अब तक मारा था। हमें आजाद करो, हमें जाने दो, हमें आजाद, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें आजाद करो, हमें जाने दो। भोला, रस्सी मत छोड़ना। रामू काका, आखिरी मंत्र पढ़िए। इस बावड़ी को हमेशा के लिए सील करना होगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। इस अतृप्त आत्मा को शांति प्रदान कर। गांव वालों ने अपनी पूरी जान लगा दी। जैसे ही भोला बावरी के मुहाने पर पहुंचा, यक्षिणी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उसे साथ लेकर पाताल जाना चाहती थी। तभी रामू काका ने अपनी पवित्र पोटली से एक पुरानी चांदी की कील निकाली और सीधे यक्षिणी के उस पंजे पर दे मारी जो भोला को पकड़े हुए था। नहीं, मैं फिर आऊंगी। जब तक इस गांव में वासना और पाप रहेगा, मैं लौटती रहूंगी। एक जोरदार धमाका और यक्षिणी वापस बावरी की अथाह गहराई में गिर गई। रामू काका ने तुरंत एक बड़ा पत्थर उस बावरी के मुंह पर रख दी और उस पर रक्त से तिलक कर उसे कीली दिया। बावरी के मुहाने पर पत्थर की भारी शिला रख दी गई थी। मंत्रों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन जंगल अब एकदम शांत हो गया था। एक ऐसी खामोशी जो डरावनी थी। भोला लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उसके गले पर यक्षिणी के पंजों के नीले निशान साफ चमक रहे थे।